मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुबह मम्मी होनी चाहिए तब लगता है कि हो, और मैं भाग जाऊंगी नीचे। जय श्री राम दोस्तों, सुबह सुबह दर्शन करिए हमारे ठाकुर जी के। काफ़ी दिन से आपको ठाकुर जी का दर्शन नहीं करा पाई थी, तो मैंने सोचा आज सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन कराऊं और फिर करते हैं सुबह की शुरुआत। जय श्री। सबसे बेकार चीज़ तब होती है कि जब आपकी तबीयत बिल्कुल भी ना ठीक हो, फिर भी आपको घर के सारे काम करने पड़ते हैं। तब कसम से महसूस होता है कि मम्मी होनी चाहिए तब लगता है कि होती तो अभी मैं थोड़ा सा आराम कर सकती और वो थोड़ा सा संभाल लेती, लेकिन ठाकुर जी के प्लान के आगे सबका प्लान फीका होता है। लेकिन भगवान जी मुझे हिम्मत ही बहुत देते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत अभी गर्मी की वजह से काफ़ी ख़राब चल रही है, फिर भी काम तो करना ही है। सुबह की चाय कितनी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए ज़रूर बताइएगा। भाई मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुबह की चाय नहीं तो मतलब दिन की शुरुआत नहीं। तबीयत ठीक भी नहीं हो रही और भूख भी इतनी लगती है कि जिसका क्या बताओ, चावल खाने का मन करता नहीं है हमारा, तो बस रोटी ही बनानी पड़ेगी हमें। कमेंट में बताइएगा आप में से किसको चावल ज़्यादा पसंद है और किसको रोटी ज़्यादा पसंद है। भाई मेरा अगर आप कहोगे तो मुझे 50-50, मुझे रोटी चावल दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है। बट एक टाइम तो मैं चावल खा सकती हूँ, मैं दोनों टाइम चावल बिल्कुल नहीं खा सकती, चाहे मैं कितनी भी बीमार हूँ। रोटी ही बना रही हूँ, रोटी और चावल दो। क्या आपकी रोटी गोल होती है? मेरी रोटी गोल नहीं होती है, बहुत मुश्किल से होती है, कभी कभी, नहीं तो नहीं होती है। पता नहीं कैसे लोगों की रोटी एकदम गोल गोल हो जाती है, मेरी तो कभी पता नहीं किस किस देश का नक्शा बना देती हूँ मैं। अब ये बताइएगा ये गोल है या नहीं। बहुत बार कही है और फिर से कहती हूँ, अगर कोई इतनी गर्मी में किचन में आपके लिए खाना बना रहा है ना, तो अप्रिशिएट हर, सच में अप्रिशिएट है। मैं पूरे पसीना से भीगी हुई हूँ और सच इस गर्मी में रोटी बनाना, खाना बनाना, गर्मी में आना ही बहुत मुश्किल बात है। तो आपके यहाँ जो भी खाना बनाता है, मम्मी, दीदी, भाभी, मामी, कोई भी, तो उन्हें अप्रिशिएट करिए, थैंक यू बोलिए, उनके खाने की तारीफ़ करिए। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, प्लीज़। मेरा खाना बस अब बनने वाला है और मैं भाग जाऊँगी नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं पागल हो रही हूँ। मेरी ये हमारी गौ माता का है और ये हमारे ठाकुर जी का भोग है। मेरी एक बहुत गुस्से वाली फ्रेंड है, वो मुझसे गुस्सा हो गई है, तो मैं उसे मनाने के लिए निकल गई हूँ, और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी से मनाना, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए शायद वो ज़्यादा गुस्सा हो रही है। इतनी धूप में मुझे जाना पड़ रहा है उसे मनाने के लिए। धूप देखिए कितनी ज़्यादा है। अयोध्या में जगह जगह भंडारा हो रहा है। अरे वाह, ये रो रही है अच्छा पूनम, हम समझे तुम मुझे याद करके रोगी ना। मुझे पता है तुम कनक को नहीं याद करोगे, वो तो दुष्ट निकल गई, चुड़ैल निकल गई, चुड़ैल है ना, एक शब्द कनक के लिए। ये देखिए मेरी ब्राइड को, जो अपनी शादी की तैयारी शुरू कर रही है, बट रोते ससुराल जाके इसका प्लान है साड़ी लेके बेचेगी। साड़ी ले लो, जितनी साड़ियाँ ये लड़की लेगी। लेकिन हाँ, ऐसे थोड़ी ना फ्री में नहीं देंगे। अब एक साड़ी का इसका 2000 सीधे 4000 में बेचेंगे। ओके, जो सारा साड़ी बेचा जाइए, हम जा रहे हैं अयोध्या कमा लिए साड़ी बेच लेंगे। ये सामान का भी कमा लिए, अब सामान का भी टेंशन नहीं है, मेरा सामान। फिर मैं निकल गई अपनी घर की ओर। फिर मैंने वहाँ पे देखा वाटर फायर, गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए।